अनंतमारोप्यदप्यमंतकम। अनंत परम परमात्मा को, उस बालक को साधारण मान करके आज वह अपने स्तन को खोला है और खोल करके श्याम सुंदर के मुखमर विंद में डाल दियो। तस्मिन् स्तनमधुर्जरवीर मुर्वरम घोरांकमादाय शिशोर्ददौअथ। वाने यशोदा के लल्ला के मुख में अपनो स्तन खोल करके डाल दियो, दूध पियावे लगी गोदे में लेकर के। फिर क्या था, प्रभु ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत, कन्हैया ने अपने छोटे छोटे हाथन से वाके स्तन को पकड़ लियो और मुख में स्तन तो वाने पहले ही डाल दियो है करके पीने लगे, दुग्धपान करने लगे प्रभु। और दुग्धपान करते करते जब दुग्ध चुक गया स्तन में, माताओं के स्तन में दूध की सीमा है, गाय भैंस उनकी सीमा है, कितना दूध देंगी, कितना दूध होगा उनके। और जब चाहे बछड़े हों, गाय के हों, भैंस के हों या किसी माताओं के बच्चे हों, अगर दूध चुक गया तो अत्यंत वेदना होने लगती है। जो गाय अपने बच्चे को बड़े प्रेम से दूध पिलाती है, दूध चुक जाने पर वही गाय अपने बच्चे को लात मारने लगती है, क्योंकि पीड़ा होने लगती है। जो ही पूतना का दूध स्तन से चुक गया, भगवान ने प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है। पूतना के मन मस्तन में ऐसे वेदना होने लगी, चिढ़ाने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेड्यत रोषै समम रोष समन्वित प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणों के साथ रोष को धारण किया कन्हैया ने। रोष के, क्रोध के अधिष्ठात्री देवता शिव जी हैं, रुद्र हैं। तो मानो भगवान शिव ने आकर के विषपान किया, कन्हैया ने दुग्धपान किया, प्राणों को खींचने लगे। वह कंस के आकार की सिद्धि के लिए आकाश में प्रभु को लेकर के उड़ी। और इस प्रकार से अभी वह जमुना के तट पर कंस का बहुत बड़ा बागवान है, बगीचा है, पहुंची ही थी। मथुरा ले जाने की धृष्टता कर रही है। भगवान ने प्राणों को खींचा और जो हुई प्राण निकल गए, निश्चेष्ट होकर के वह मर गई। और आकाश से बड़े वेग से राक्षसी रूप प्रकट करके और उस भयंकर वन में बड़े धाम से तेजी है। शुकाचार्य कहते हैं, राजस परीक्षित चूड़यामास राजेंद्र महासातेस्तदद्भुतम। सैकड़ों वृक्षों को धराशायी कर दिया, तोड़ दिया उसने। इतना विशाल पूतना का शरीर राक्षसी रूप प्रकट हुआ है। और इस प्रकार से गोपिकाएं, ग्वाल बाल सब जो गोकुल में थे सब अधीर हो गए, फूट फूट करके रोने लगे। यशोदा फूट फूट करके रोती रोती जिधर पूतना लेकर के आकाश में उड़ी थी, भागती हुई ग्वाल बालों के साथ चली जा रही है। और देखा कुछ दूरी पर जमुना के तट पर पूतना मरी पड़ी है। कन्हैया वक्षस्थल पर अभी भी घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। काहू की हिम्मत ना पड़ रही पूतना के पास जावे की। एक बड़े ही वीर शासी गोप ने नसैनी सीढ़ी लगा करके उसके विशाल वक्षस्थल पर जा करके बाल प्रभु को लेकर के नीचे उतरा है। और इधर मथुरा से नंदराय जी गोपन के साथ आए गए। अरे राम राम राम, मित्र वसुदेव ने ठीक ही कहा था कि कोई उपद्रव हो रहा, देखो तो सही, ये पापनी राक्षसी पूतना यहाँ पर उपद्रव करने आई गई है। और इस प्रकार से आज यशोदा अपने लल्ला को ले करके करुणा में अभिभूत होकर के रुदन करने लगी। ब्राह्मणों को बुला करके गोपुच्छ से झारा दिवायो है, गोमूत्र से स्नान करायो, गोबर लगायो है। तो ब्राह्मणन को बुलाए करके भगवान नाम से अपने बालक की रक्षा करवाई है। इंद्रयाढिर्षेकेशं प्राणान्नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। भगवान योगेश्वर मेरे लल्ला के मन की रक्षा करें। श्वेतद्वीपाधिपति क्षीरसाई भगवान महाविष्णु मेरे लल्ला के मन की रक्षा करें, चित्त की रक्षा करें। इस प्रकार से आज भगवान का नाम भगवान की भी रक्षा करने वाला है। भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान के ऊपर भी आपदा विपदा आए तो उनका नाम उनकी रक्षा करने वाला है।
नंदराय जी ने गोपों को आज्ञा किया, भैया या कि मृत शरीर, मरी हुई शरीर पड़ी रहेगी तो हैजा महामारी हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंधी हो जाएगी पूरे ब्रजमंडल में, गोकुल में हाहाकार मच जाएगा। या के ताई या को अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी करो। कुल्हाड़ी मंगाई करके अनेकानेक शरीर के कृंतन करवाए हैं, सैकड़ों चिताएं बनवाई है, घी आदि डलवा करके अंग प्रत्यंग चिताओं में रखवाया और अग्नि लगवा दी। भयंकर अग्नि प्रकट हो गई, धू धू करके जलने लगी उसके शरीर। शुकाचार्य कहते हैं राजेश परीक्षित, जो ही चिता भयंकर जली है पूतना की, वायु के वेग से स्पर्श हुआ उसके धुएं का, पूरा गोकुल मंडल सुवास से सुगंधि से भर गया। परीक्षित जी ने जो ऐसा सुना, कहा गुरुदेव ये कैसी घटित बात करते हैं आप, क्योंकि पूतना लोक बालघनी राक्षसे रुधिरासना, पूतना पापनी थी, राक्षसी थी, वहाँ मांस भक्षण करती थी, रक्तपान करती थी, उसके देह से तो दुर्गंधी आनी चाहिए, तो सुगंधी क्यों निकली। शुकाचार्य जी कहते हैं राजस परीक्षित, तुम क्यों आश्चर्यचकित होते हो, क्या तुमको पता नहीं है कि परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ने अंगमय समाक्रम्य भगवान अपिबत स्तना, अखिल सौभाग्य निधि भगवान नारायण ने जिसके अंग का स्पर्श करके स्तन का दुग्ध का पान किया हो, ऐसी पूतना के देह से दुर्गंधी कैसे निकलेगी राजर्षि परीक्षित। तो फिर क्या था, वैकुंठ धाम से बड़ा ही सुंदर विमान आया है और उसमें उसकी दिव्य ज्योति आरूढ़ हुई है, दिव्य चिन्मय देह बैठ गया। देवता प्रकट होकर के पूतना के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हैं और इस प्रकार से पूतना की जय जयकारी भई है और वह सीधे उस अखंड सच्चिदानंद घन भगवान नारायण के वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया, जो वैकुंठ धाम बड़े बड़े योगियों ज्ञानियों को भी दुर्लभ है। ऐसे भगवान की अनंत करुणा कृपा है। पूतना का उद्धार हुआ है। ये पूतना कौन है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है। बलि की पुत्री रत्नमाला है, वह वामन भगवान के रूप माधुरी को देखकर मोहित हुई, तो उस बच्चे को अपना स्तनपान कराने की इच्छा जगी उसके मन में। तो जब वामन भगवान ने उसके पिता का सब हरण कर लिया राजस्व संपदाओं को, तब वह कुपित हुई और मन ही मन विचार करती है, अगर यह बालक मेरा भी होता तो मैं इसे विष पिला करके मार डालती। इसने मेरे पिता से छल किया, 3 डग के बहाने पूरी संपदा नाप ली। भगवान तो समस्त हृदय में विद्यमान ब्रह्म है और वरदान दिया मन से भगवान ने, और वही रत्नमाला बलि की कन्या पूतना के रूप में अवतीर्ण हुई थी। भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। जो पूतना मारने के लिए आई थी गोविंद को, गोविंद ने उसको वहां परम अविनाशी वैकुंठ धाम दे दिया। ध्यान देना, जिस वैकुंठ धाम की प्राप्ति यशोदा, रोहिणी, वसुदेव, नंद राय, मधुमंगल, जितने ग्वाल बाल हैं, पांडव हैं, अनेकानेक जीवन भर जब सेवा करेंगे, प्रेम करेंगे गोपिकाएं, तब वही पद गोपिकाएं ग्वाल बाल पाएंगी वैकुंठ। वो पद भगवान ने पहले ही पूतना को दे दिया। बोलो राधे राधे।